इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले, औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह, मांडवी, गुजरात। संत परिचय। बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज, पूर्व नाम नवनीत। जन्म दिवस 6 नवंबर 1981। जन्म स्थान दमोह, मध्य प्रदेश। पिता श्री मुकलेश जी, माता श्रीमती रेखा जी। गृह त्याग मात्र 16 साल की उम्र में, अक्षय तृतीया 1998। मुनि दीक्षा 16 अप्रैल 2000। मुनि दीक्षा स्थल श्री समेद शिखर जी, भवन महावीर टोंक। मुनि दीक्षा गुरु उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज। उपाध्याय पदारोहण 26 जनवरी 2007। आचार्य पदारोहण स्थल औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आचार्य पदारोहण 6 नवंबर 2014। आचार्य पदारोहण स्थल दिल्ली। विशेष कार्य, आपके सानिध्य में जनकपुरी, दिल्ली में विश्व इतिहास में पहली बार श्री भक्तामृत स्तोत्र के 2688 अक्षर के प्रतीक रूप में 2688 मांडलों का विधान हुआ था, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया था। ओम नमः, ओम नमः। ळमोरिहन्ताळं ळमोसेधाळं ळमोआयिरियाळं ळमोवैझायाळं ळमोलोये सबसाहुळं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय बोले बाल योगी आचार्य गुरु श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी आयु कितने दिन की हो चुकी है, तो आप क्या जवाब देते हैं? यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी आयु कितने दिन की हो चुकी है, तो आप क्या जवाब देंगे? जोड़ लगा लेंगे कि 365 दिन का 1 साल होता है, ऐसे होता है, वैसा होता है। कोई पूछता है कि आपकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी है, तो आप वर्षों की गणना कर लोगे। लेकिन विचारनी बात यहां पर यह है कि मैंने तो ये सुना है कि पूरे जिंदगी में हमारे सामने मात्र हमें 7 दिन मिलते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और रविवार के बाद में क्या आता है? वापिस सोमवार। आज तक हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में क्या, पूरे संसार में क्या, जितने लोगों के भी जन्म हुए हैं वह 7 दिनों के भीतर हुए हैं, और जितने लोगों के मरण हुए हैं वह 7 दिन के भीतर हो गए। कोई दूसरा तो आया नहीं। लेकिन तो भी हम लोग कहते हैं हमारे तो 25 साल हो गए, हमारे तो 50 साल हो गए, हमारे 2000 दिन का बच्चा हो गया। अरे कैसे हो गया? ध्यान रखिएगा, ये आपके तन की आयु हो सकती है, लेकिन आपको कार्य करने की आयु मात्र 7 दिन की मिलती है कि इन 7 दिनों में ही आप अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर लें। इन 7 दिनों में ही आप अपने जीवन को सुंदर बना लें। इन 7 दिनों में ही आप अपने वाणी को सुंदर बना लें। इन 7 दिनों में ही आप अपने विचारों को सुंदर बना लें। इन 7 दिनों में ही आप क्या करें? अपने कार्य को सुंदर बना लें। वैसे 7 का एक बड़ा महत्व होता है। परिवार में कहते रहना चाहिए 7 7,
मित्रों को रहना चाहिए साथ साथ, पड़ोसियों को रहना चाहिए साथ साथ। और जब शादी के फेरे होते, जब फेरे कितने होते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। तो मैं बता रहा हूं 7 का बड़ा जीवन में महत्व है। हमारे जैन धर्म में भी 7 तत्व हैं, कितनी सारी 7 की व्याख्या की जाती है। तो यहां पर बात चल रही है कि जो 7 दिन हैं वह बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक दिन उठो, जैसे आज आप सोकर उठे तो आपने आज शनिवार को सोचा कि आज शनिवार है, आज रविवार है, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा रविवार है, सबसे बड़ा शनिवार है, तो आप बहुत कुछ करने का सोचोगे। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है और थोड़ा सा भी आपको धर्म के प्रति आस्था है, तो सबसे पहले आप मंदिर जी में जाकर शुभ कार्य करने का प्रयास करते हो, अनाथ आश्रम में जाकर भोजन बांटने का प्रयास करते हो, किसी गरीब को सहायता करने का प्रयास करते हो, तीर्थ क्षेत्र आदि में दान देने का प्रयास करते हो, यदि नगर में साधुगण हैं तो उनको आहार आदि देने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जन्म को सार्थक करने के लिए शुभ कार्य से ही दिन की शुरुआत करना चाहिए। तो जीवन में आपको 7 दिन मिल रहे हैं, इन 7 दिनों में ही इंसान का जन्म होता है और इन 7 दिनों में ही इंसान का मरण हो जाता है। वह किस प्रकार कि सोमवार को बालक का जन्म होता है, सोमवार को बालक का जन्म होता है, मंगलवार को वह थोड़ा सा बड़ा होता है, बुधवार को वह स्कूल कॉलेज जाने लगता है, सोमवार को इंसान का जन्म होता है, मंगलवार को थोड़ा बड़ा होता है, बुधवार को वह स्कूल कॉलेज जाने लग जाता है, गुरुवार को उसकी शादी हो जाती है, गुरुवार को उसकी शादी हो जाती है, शुक्रवार को बच्चे आदि हो जाए करते हैं, सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को थोड़ा बड़ा हुआ, बुधवार को स्कूल कॉलेज जाने लगा, गुरुवार को उसकी शादी हो गई, शुक्रवार को बच्चे आदि हो गए, पोते पोती हो गए, शनिवार को वह बीमार हो गया, शनिवार को वह बीमार हुआ और रविवार को अर्घम निरपामती मतलब इस दुनिया से उसकी टिकट कटना पक्की है। तो अब ये 7 दिन आपके पास में हैं। आप विचार करिए कि जिस दिन से आपका जन्म हुआ है उसके एक दिन पहले आपका मरण निश्चित रूप से होना है, 7 दिन में ही सारा काम होना है। तो इन 7 वारों से आपको क्या करना है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयास करना है कि ये 7 बार जो हैं ये आपके जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर देंगे। तो आप समझ लेना कि आप जो है, आप कहते हैं ना भजन गाते हो कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जब मैं वहां महाराष्ट्र में था तो वहां लोग अर्घ लाते थे तो कहते थे भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे हैं, ऐसे कहते थे। तो मैं उस समय सोचता हूं जब लोग मेरे सामने भजन गाते हैं कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मैं सोचता हूं क्या मायाचारी संसार में भर गई है कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो भैया देना है तो दीजिए इस जन्म में साथ, क्योंकि इस जन्म में साथ हो जाएगा तो जन्म जन्म तो अपने आप ही हो जाएगा। इस जन्म में साथ हो जाएगा तो क्या होगा, जन्म जन्म अपने आप ही हो जाएगा। होता ना कि क्या कहते हैं कि यदि कोई अच्छा रिश्ता होता है तो कितने जन्म तक चलता है? 7 जन्म तक चलता है। 7 दिन की बात चल रही है और आपको बताता हूं तो कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी हमारा 7वां जन्म है। कई लोग ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं महाराज जी ये 7 जन्म होते हैं, हमने सुना 7 में तो ये 7वां नंबर है। और कई कहता है पहला नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बता रहा हूं कि 7 बार की शांति मिल सकती है, लेकिन 7 बार के अलावा जो हमारे आपस में मैत्री है, आपस में साथ साथ है, आपस में साथ साथ रहने का जो कार्य है वह हमको अपने आप ही करना पड़ेगा। अभी जब मार्च के समय में लॉकडाउन बड़ा कड़क था, हर जगह कड़क था, दिल्ली में तो काफी कड़क था कि बाहर भी यदि कोई निकले तो डंडे पड़ने की संभावना पुलिस की हो जाया करती थी। तो कहते हैं उस समय एक सब्जी वाला, जैसे यहां पर भी पहले होता था, हो सकता अभी चालू हो गया हो, जब पहले चतुर्मास हुआ था जब सब्जी वाले का ठेला परमानेंट रहता था, यहां पर एक सब्जी वाला ठेला लेकर गली गली में घूम रहा था। ऊपर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा भाई साहब बहुत थक गए होगे, कुछ चाय ले लो, कुछ ठंडा ले लो,
और यहां पर बैठ जाओ, मैं घर में बहुत परेशान हो चुका हूं, 2-4 चक्कर मोहल्ले की लगा के मैं आ जाता हूं। सब्जी वाले बोला, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, जिसका काम वही करेगा। अरे बोले भाई साहब मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत नुकसान करूंगा, पैसे आप मुझसे ज्यादा ले लेना, लेकिन आप यहां बैठ जाओ, 2-4 चक्कर लगा ले दो, बड़ा परेशान हूं, 1-1.5 महीने से घर में फंसा हुआ हूं। तो वो आदमी कहता है एक बात बताऊं, वह आदमी कहता है एक बात बताऊं, बोले बताओ। सच बात तो यह है कि मैं भी सब्जी वाला नहीं हूं, सब्जी वाला तो मेरे घर में बैठा हुआ है, मैं भी चक्कर लगा रहा हूं। सब्जी वाला भी मैं नहीं हूं, सब्जी वाला तो मेरे घर में बैठा हुआ है, मैं भी चक्कर लगा रहा हूं। कि ये संसार की बड़ी स्थिति है कि हम देख रहे हैं कि वो सुखी है, वह सुखी नहीं, वह तो तुझसे ज्यादा दुखी है। हाँ, ये सोचो कि वह मुझसे ज्यादा दुखी है तो निश्चित रूप से आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन हम तो सोचते हैं भैया वो तो फेरी लगा रहा है, वो बड़ा सुखी है, वो फेरी नहीं लगा रहा है, वो भी बेचारा दुखी में फेरी लगा रहा है। जीवन में 7 दिन के अंदर जन्म होगा और 7 दिन के अंदर मरण हो जाएगा। जन्म से मरण के बीच में जो आपको जीवन जीने को मिला है, उस जीवन को आप अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपका जन्म सार्थक हो जाएगा, आपका जन्म सफल हो जाएगा, आपका जन्म कार्यकारी हो जाएगा। लोग आज उस व्यक्ति को याद नहीं करते जो बहुत सारा धनाढ्य था, लोग उस व्यक्ति को याद नहीं करते जिसके पास बहुत बड़े बाग बगीचे थे, लोग उस व्यक्ति को याद नहीं करते जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, बल्कि आज के समय में यदि लोग याद करते हैं तो उस व्यक्ति को याद करते हैं जो अच्छे कार्य करके गया है। आप मुझे बताइए, आप रस्तों में देखते हो पुतले लगे रहते हैं। आज तक भारत देश में इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो गए, किसी का भी पुतला लगा क्या रास्ते में? उसके स्वर्गवास की बात, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ले, अपना पर्सनल मंदिर बना ले, उसमें नाम पुतला आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी चौराहों पर पुतला लगा, चौराहों पर पुतला लगा अंबेडकर जी का, चौराहों पर पुतला लगा भगत सिंह का, चौराहे पर पुतला लगा झांसी वाली रानी का। मैं जब कहता हूं ना कि चौराहों पर पुतला लगा झांसी वाली रानी का, तो लोग आके बाद में कहते हैं महाराज जी ये बात मत बोला करो, बाकी सब कुछ बोला करो। लोग मेरे पास में कमरे में आकर कहते हैं ये बात मत बोला करो, बाकी सब कुछ बोला करो। तो मैंने एक से पूछा क्यों ना बोला कर? बोले आप तो बोलते हो कि झांसी वाली रानी का पुतला बना, घर आकर पत्नी चालू हो जाती कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मैं कहता हूं क्यों लड़ रही है? बोले मेरे बाद मेरा पुतला तो लगेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि झांसी वाली रानी का लग जाता है, अंबेडकर का लग जाता है, भगत सिंह का लग जाता है, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत चौराहे पर लग जाते हैं, अनेक जीवों के लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को नहीं कमाया, बल्कि आपके धन का सदुपयोग करना आपको सिखाया। उन्होंने धन कमाने के को छोड़कर जो शाश्वत धन है उसको कमाने का प्रयास किया। आज विचार करिए, नोट आता है, नोट में फोटोएं होती हैं, किसकी होती हैं? महात्मा गांधी की। सारे नोट में कि कुछ कुछ नोट में? जितने नोट लगभग बन रहे हैं, बचपन से देखते हम लोग आ रहे हैं कि उसमें महात्मा गांधी की फोटो आ रही है। और आप विचार करिए, महात्मा गांधी के पास में क्या नोट रखने की जेब भी थी? आप सबने पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, देखने वाला तो एक आध कोई होगा तो जिसने देखा होगा। लेकिन क्या है, सबने इतिहास पढ़ा कि गांधी जी किसमें रहते थे? एक धोती में। लेकिन धोती में रहते रहते, धोती में जेब नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने धोती में रहते रहते ऐसा काम कर दिया कि आज जितने जेब हैं सब में उनकी फोटो जरूर मिल रही है। और जिस नोट में फोटो नहीं है मतलब वो नोट रिजेक्ट है, वह 2 नंबर का है। तो कहने का तात्पर्य है कि जेब हो ना हो, लेकिन ऐसा काम जरूर करो कि आप सबकी जेब में आओ। भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, हम लोग कोई भी मुनिराज के पास में सामने है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति मुनिराज की फोटो का पे नमोकार मंत्र जेब में रखता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेब ना रहती हुए भी ऐसा काम कर दिया कि जो सबकी जेब में जाने लायक बन गए। और हम लोग जेब होने के बाद भी ऐसा काम नहीं कर पा रहे कि लोग कम से कम हमें जेब के आसपास तो रख सके। विचार करिए, मेट्रो में सफर कर रहे हो और किसी व्यक्ति का धक्का लगकर बार बार पॉकेट की तरफ हाथ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो थोड़ी देर में बोल देगा भाई साहब दूर रहिए, और नहीं तो साइड शेड। मतलब हम ऐसा काम भी नहीं कर पा रहे कि जो हमें कोई जेब के आसपास तक आने भी दे। जेब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेब के अंदर सलीके से रहना, जेब के अंदर सलीके वाली चीज रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मुंह सबको खाने को मिला है, मुंह सबको खाने के लिए मिला है, मुंह सबको भोजन करने के लिए मिला है, लेकिन भोजन
कौन सा करना ये हर व्यक्ति को नहीं आता। उपयोग किस वस्तु का करना ये सब व्यक्ति को नहीं आता। जन्म मिला है, मरण भी मिलेगा, लेकिन जीवन जो है वह आपको अपने हाथ से जीना पड़ेगा। आपको अपने हाथ से जीवन को यापन करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगी। नहीं तो बस क्या होगा, जब अंत समय में आता है, खाट पे आदमी पड़ा होता है, तो उस समय किसकी याद आती है बताइए? जब आदमी बिस्तर पर अटका होता है, एक पैर ऊपर, सिर पे पट्टी, हाथ में पलिस्टर होता है, उस समय किसको याद करता है? परिवार को, मित्रों को। क्योंकि सबको पता है कि इनको याद कर करके तो मेरी हालत ये हुई है, और अब भी मैं कुछ याद कर सकता हूं, अब भी भगवान को याद नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हालत होगी। आदमी जब कोमा में जाता है, कोमा एक बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। लोग कहते हैं ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, सिर्फ कोमा में रहता है। आप विचार करिए, जब कोमा में व्यक्ति जाता है तो उस समय लोग उसको सुनवाते हैं, नमो कर्म सुना दो महाराज जी, भक्तम्बर जी सुना दो, सुनाते भी हैं हम लोग, भावना भी भाते हैं कि आदमी अच्छा हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूं मनी मन की, हे इंसान, तू कोमा में जाने के पहले भक्तांबर जी नमोकार मंत्र आदि सुनता तो तुझे कभी कोमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब कोमा में जाने के बाद में तुझे लोग सुना भी रहे हैं तो सुन क्या रहा है? अर्थी पर लोग सुना रहे हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, नमो अरिहंताणम प्रभु पतित पावन। अरे भाई, अर्थी को क्या सुना रहे हो? ये अर्थी को नहीं सुनाते हैं, ये लोग कोमा वाले को नहीं सुनाते हैं, बल्कि जो लोग कोमा वाले के पास बैठे हैं उनको सुनाते हैं कि भैया तू सुन लेना, नहीं तो एक दिन तेरी स्थिति पड़ेगी, तू भी बिस्तर में पड़ जाएगा और तो तुझे लोग सुनाएंगे लेकिन तू सुन नहीं पाएगा। इसलिए जब प्रातः काल में उठो तो सबसे पहले जिब्बा चले तो उसमें देव शास्त्र गुरु का नाम हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले, औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह, मांडवी, गुजरात।